हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराम स्मार्ट क्लासेस। चलिए अब ना हम लोग एंशियंट मैथ्स वैदिक मैथमेटिक्स के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक मैंने आपसे बोला था, इसमें अगली वीडियो में मतलब ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपको आसान ही पड़ता है कि स्क्वायर रूट निकालने को, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, कठिन है, ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। देखिए विधि विलोकम मेथड या विधि विलोकम विधि इसको बोला जाता है, स्क्वायर रूट निकालने के काम आती है। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको 221 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको एक चीज बस इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको सबका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लिख लेते। एक का एक, दो का चार, तीन का नौ, 16 25 36 49 64 81 100। क्लियर है सबको? ये तो सबको पता है ना। आप देखिए इसमें सबसे जरूरी क्या है, आपको ये देखना है कि आपको ये देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये रूट है, ठीक है। आप देखिए आपको स्क्वायर निकालना है। अब इसमें आपको दो दो के पीछे से दो जोड़ी बना लेनी है। जैसे 221 दिया है तो मैंने क्या किया 221, ये तो क्वेश्चन है, सोल्यूशन लेते हैं। 221 में अपन क्या करेंगे, पीछे से ऐसा दो जोड़ी बना लेंगे, ये हो गया। अब आप देखिए यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है, 1, यहां 1 है। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट हैज, अब देखिए स्क्वायर करने से कहां यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, बाकी सब जगह 4 9 6 5 ये आ रहा है। यूनिट डिजिट मतलब पीछे का डिजिट, ठीक है। तो दैट मीन्स या तो आपका आंसर 1 आएगा या तो आपका आंसर 9 आएगा, इस तरीके से बनता है। तो आप क्या करेंगे, या तो आंसर 1 आएगा और 9 आएगा, दो में से कुछ एक आएगा। क्लियर है? ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो सेकेंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट, ठीक। तो फॉर सेकेंड पेयर 2 है। आप बताइए 2 जो है वो किसके स्क्वायर से छोटा है। यहां पर आप देखिए मतलब किसका स्क्वायर करने से नंबर ऐसा आए कि 2 से बड़ा आ जाए, है ना। तो जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, मतलब ये बड़ा आ गया। तो आपको पहले वाला लेना है, 1 लेना है। दैट मीन्स 10th डिजिट हैज स्क्वायर रूट 1। तो आपका जो स्क्वायर रूट आएगा तो वो क्या आएगा, तो पॉसिबल आंसर क्या आ जाएगा, पॉसिबल आंसर क्या आ जाएगा, या तो 19 आएगा या सॉरी या तो 11 आएगा या तो 19, दो में से कुछ एक आएगा। क्लियर है? या तो 11 आएगा, तो कैसे आया समझ में आया बेटा। 2 है, 2 मतलब ये जो स्क्वायर है इससे जस्ट छोटा नंबर लेना है। तो 2 से जस्ट छोटा नंबर क्या 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखिए। ये तो समझ में आ गया होगा, यूनिट डिजिट में 1 देखना है। तो ये आपका 1 आ गया, तो इसको फिर 1 को इस 1 से पेयर किया, 1 को इस 9 से पेयर किया, तो या तो 11 होगा तो 19 होगा। अब सवाल ये है कि क्या होगा, है ना। तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक, अब 11 होगा कि 19 होगा, तो देखिए 11 और 19 के बीच में एक नंबर आता है 15, इसका करना है आपको स्क्वायर। हमेशा 5 वाला नंबर ही लेना है, ठीक है। ये देखिए 11 और 15, अगर 5 आ गया ना तो 5 वाला एक ही है तो उसका टेंशन नहीं होता है। तो या तो 11 और 19 के बीच में पाएगा क्या 15, 15 का कर दीजिए स्क्वायर एक अधिकेन पूर्वेन विधि से। मैंने आपको सिखाया एक अधिकेन पूर्वेन, 5 पंचे 25 हो गया। इस एक में एक जोड़ना है तो 1 + 1 कितना होगा 2, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना तो 2 1 2, 225। ठीक, एक अधिकेन पूर्वेन पीछे जाके रिवीजन कीजिए। तो 225 जो है वो क्या इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है ऑब्वियसली। तो यहां पर आप लिखेंगे कि 221 जो है वो छोटा है 225 से। देयरफॉर अपन जब 221 का स्क्वायर रूट लेंगे तो छोटा वाला नंबर आएगा। कौन सा छोटा नंबर है, 11 है कि 19 है, 11 छोटा है। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
क्लियर है? इस तरीके से ये बनता है आपका क्या, विलोपन विधि। अब मान लीजिए कि अपने को बड़ा नंबर लेना है, जैसे आपको लेना है अपन एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 2304। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, देखो मैं पूरा स्टेप वाइज नहीं लिख रहा हूँ। 4 आया है तो 4 किसका किसका स्क्वायर करने से आएगा बेटा, यूनिट डिजिट में एक तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आ रहा है और एक 8 का स्क्वायर करने से यहाँ 4 आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो यूनिट डिजिट में क्या होगा, यूनिट डिजिट हैज 2 और 8। ठीक, अब सेकंड पार्ट आते हैं 23 लाइज क्लोजर इज 23 इज स्मॉलर, या काम करते हैं राइट पार्ट फॉर राइट पार्ट। जस्ट छोटा किससे होगा बेटा, 23 यहाँ पर देखिए 25 तो जस्ट छोटा होगा, दैट मीन्स 16 से बड़ा होगा तो 4 लेना पड़ेगा। तो फॉर राइट पार्ट 4 इज टेकन। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, या तो 42 आएगा या तो 48 आएगा, या तो 42 आएगा या तो 48 आएगा। अपन 45 का स्क्वायर चेक करेंगे तो वो हो जाता है 2025। देखो मैं कैसे फट से कैलकुलेट कर लिया, एक अधिक n पूर्व n, आप भी सीखोगे तो आपसे भी हो जाएगा। तो 2025, क्योंकि 2025 जो है 2025 मतलब अपना जो नंबर दिया है 2304, ये बड़ा है 2025 से, तो अपन बड़ा वाला नंबर लेंगे। दैट मीन्स आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2304 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये जो है आपका देखो कितना फट से बन गया स्क्वायर रूट। ऐसे आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो आप पूरा एलसीएम निकालोगे, पेयर बनाओगे, आपका हालत खराब हो जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 4 किसमें आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने से, 8 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में 4 आता है। ठीक है, राइट प्लस में 23 जो है वो किससे छोटा है, 16 से बड़ा है ना, जस्ट बड़ा किससे ये देखना है आपको। तो 16 से जस्ट बड़ा है मतलब 4 लेंगे, तो ये जो हो गया या तो 42 होगा या तो 48 होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। अब उसके बीचों बीच का नंबर 45, इसका स्क्वायर एक आदि के पूर्वेन से निकाले तो 2025 आ रहा है। दैट मींस अपने को बड़ा वाला नंबर लेना है क्योंकि वो बड़ा है, तो 48 है ना, मजेदार। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ये 2 और 4 में काम करता है, 6 में नहीं काम करता। ठीक है, 6 नंबर का आ जाएगा तो नहीं काम करेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ विधि विलोकन मजा आया होगा, स्क्वायर रूट निकालना सीखे होंगे अपन, इससे ऊपर पढ़ता भी नहीं अपने को जरूरत। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।